बार ट्रुप्स मूव हो गए आपके लिए, फिर जब एक बार आपके अंदर ऐसे घुस गए ना, इनको निकालना इम्पॉसिबल है. It is next to impossible. Take my word from it, because we have been doing it. It is something like, अगर आपका बांग्लादेश का एक्सपीरियंस ले ले, उसमें भी it was impossible. एक बार लॉन्च हो गई, अब काम तो करना पड़ेगा. चलिए उस समय अच्छा था कि 12-13 दिन में खत्म हो गई. मैं तो अभी भी कहता हूं 12-13 दिन में. प्रॉब्लम आ जाती है सबसे बड़ी, जब आपके यहां और हमारे यहां एक पता नहीं कौन सी इमेजिनरी वॉर हमने क्रिएट करी. मैंने आपको बोला दैट वॉर एग्जिस्ट, बट दैट एग्जिस्ट हियर. No, Colonel साहब, I want to interrupt you. Sir, I want to interrupt you here, please. मैं इसके ऊपर ये ऐड करना चाहूंगी कि ये इमेजिनरी वॉर इसलिए नहीं है कि हम 4-5 जंगे अब तो बढ़ती जा रही है ना. अभी हुआ एक युद्ध, तो फिर तो इमेजिनरी उस वक्त कहा जाता है कि जब सिर्फ चले एक आधी बहुत पहले हुई थी, अब तो हो ही नहीं या कभी हुई नहीं. सर ये तो आए रोज आए दिन का ये मामला है. फिर और दूसरा सर, आप में ये जो आपने सारी बातें की कर्नल साहब, इसके अंदर मुझे ये सब सुन के जो है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप प्लीज मुझे करेक्ट भी कीजिएगा. ऐसा लगा कि ये जो आपने बताया कि एक्सरसाइज है कि हाँ, आगे चलकर आप अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करते हैं तो उसके लिए वो सारी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि फिर क्या क्या होगा और क्या क्या करेंगे. और सर एक बात और, सॉरी मैं तीसरी बात भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, अगर आपको जवाब देने में, वरना मैं याद भी करवा दूंगी अगर आप इसमें से एक चीज भूल गए, कि जो पाकिस्तान की तरफ से अथॉरिटीज हैं वो कई बार ये कह चुकी हैं, बल्कि अभी भी वो जिस तरह आप कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बम उठा के मार देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने कहा जी आधी दुनिया को लेकर मरेंगे. और अगर सर्वाइवल का हो गया हिसाब किताब, तो फिर तो जो है वो ऑब्वियसली सर, जिसके पास वो बका की जंग अगर वो कह रहे हैं, तो फिर तो जो बम है वो उस तरफ भी वो जो कहते हैं वो चला देंगे. तो फिर ये क्या है, क्या होगा? Alia, take my word, evaluate it. Sit down with people who can evaluate this with you. India actually has no interest to take over Pakistan. Please understand. Okay. We don't have that interest. अगर होता, जैसे आपने बोला 4 वॉर 5 वॉर 6 वॉर, जितनी भी वॉर कर लीजिए, इनमें से कोई एक फुल फ्लेजेड वॉर थी तो बताइए. एक भी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, सिवाय इसके कि हमने आपको या आपने हमें ब्लेम कर दिया, हमने आपको दिखा दिया कि चलिए जी बांग्लादेश अलग हो गया. बट दैट डजंट मीन दैट वी हैव ऑक्युपाइड एनी लैंड ऑफ पाकिस्तान इन दी पाकिस्तान साइड. और आधा मुल्क टूट गया कर्नल साहब, आधा मुल्क टूट गया, आप कह रहे हैं. मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं भी मान रहा हूं. वो जिस आधा मुल्क को आप आधा मुल्क बोलती हैं, बड़ी इज्जत देता हूं मैं इस बात को, लेकिन उस आधे मुल्क को आपकी आर्मी ने अपने मुल्क की तरह ट्रीट नहीं किया. एट्रोसिटीज इतनी ज्यादा हुई वगैरह वगैरह. और हमारे लिए, आप हमारी भी तो स्ट्रेटजी समझिए, आप दोनों तरफ से मुझे पोक करते रहते. उन्होंने कहा चल यार एक वाली साइड तो ठीक कर ले. और इसलिए नहीं ठीक, बाय द वे यू आल्सो नो इट वेरी क्लियर, अगर मुक्ति बाहिनी या बांग्लादेश का लोकल आदमी नहीं, हमने क्या किया 13 दिन में? कौन सी लड़ाई होती है आप ये बताओ. चलो लड़ाई होती कौन सी है 13 दिन में? क्या कर लेते हैं हम? 13 दिन से ज्यादा तो कारगिल वॉर चल गई. आप बता दीजिए. तो देयर इज, यू टेक माय वर्ड, एक बड़ी कंसिडर्ड व्यू आपको दे रहा हूं. इंडिया इज नॉट इंटरेस्ट, एंड दैट इज वेयर माय पर्सनल आउटलुक कम्स, कि मेरा हमेशा कहना है ये मेरी कमजोरी है. ये कमजोरी का फायदा हर बार पाकिस्तान को मिलता है कि उन्हें मालूम है इंडिया अटैक नहीं करेगा. इन जिनको आप ऑपरेशन सिंदूर को अटैक मान रहे हो, दीज आर नॉट अटैक्स. टेक माय वर्ड, इवैल्यूएट करो, शांति के साथ इवैल्यूएट करो. कौन सी ऐसी कंट्री है जो 6-7 तारीख की रात को जाकर आपके 9 टेररिस्ट कैंप को तोड़कर वापस आकर आपके डीजीएमओ को बता देती है जनाब हमने अपना काम कर दिया है, हम इससे आगे इसको कुछ नहीं करना चाहते, हमने अपना बताया. आप बता दीजिए, अगर ये अटैक है तो ये अटैक कैसा अटैक है? आई डोंट ट्रीट इट एज अटैक. और दूसरी तरफ आप तो पाकिस्तान आर्मी 10वीं और 85वीं बार पूरी दुनिया में रो रही है कि आपके यहाँ तो टेररिस्ट सबसे ज्यादा है. वो भाई साहब खुश हो जाओ, आपके 4 टेररिस्ट और कम हो गए, आपके यहाँ 100-150 टेररिस्ट और मर गए. आपके वहां वो जो 20-22 टेररिस्ट मरे हैं, वो जो 2 मोटरसाइकिल वाले घूम रहे हैं, आपका कहना है कि वहां पर हीरो है. आप कह रहे हैं वो जो जिन टेररिस्टों को आपने मारा, वो जिन पे हमला किया, वो तो हीरो है वहां पर. और सर ये आपने, हाँ ये जो आपने कहा हमला तो था ना, आपने कोई पहले से थोड़ी वो बताया था कि हम हमला करने लगे हैं. लेकिन हमला यानी जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के अंदर ही हुआ ना. जितने हमले हुए, जितने जो कुछ वहां पे बम गिरे, जो भी हुआ सब कंट्री के अंदर हुआ, टेरिटरी के अंदर हुआ. तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमला नहीं था?
नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैंने क्या बोला, हमने एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर हमला कर कर आपके डीजीएमओ को बता दिया कि हमारी ये लड़ाई पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, पाकिस्तान की जमीन से नहीं है, पाकिस्तान की एयर स्पेस से नहीं है, हमारी लड़ाई इन टेररिस्ट के साथ है और हमने इन टेररिस्ट को ठोक दिया। ये क्यों करूंगा? अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैं आप एक बात बता रहा हूं, मैंने अगर आलिया जी से लड़ाई करनी होती तो मैं हाथ में चलाता, पैर चलाता, उसके बाल पकड़ता, आप मेरे पकड़ती, दोनों लगे रहते, जूझते रहते। बट ये तो नहीं हुआ। आपने भी चलिए कुछ किया, कौन कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, प्रोपोगंडा वॉरफेयर कैन कैरी ऑन, उसको हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इट इज मोर ऑफ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ज्यादा बड़ी बात यह है, मान लीजिए मेरी बात, ये पहली एक्सरसाइज नहीं है। अच्छा एक बात बताया आपको, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बढ़िया से, आप उस पर क्यों नहीं सो कॉल्ड घबराए हुए हैं या बिदके हुए हैं या कंसर्न हैं या जो वर्ड इस्तेमाल करना है कभी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया एयरफोर्स के साथ 22 कंट्रीज ज्वाइंट एक्सरसाइज करना चाह रही हैं। क्यों? चलो छोड़ दो, हो सकता है यार ये भी शायद पहले से प्लान हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूके की गवर्नमेंट, यूके की एयरफोर्स इंडियन पायलट्स को इंस्ट्रक्टर ले रही है। क्यों? देखिए पूरी दुनिया में ये बात बड़ी जायज है कि सबके अपने अपने कंट्री के इंटरेस्ट पहले होते हैं। आपको शायद ना पता हो, आपको मैं और एक बढ़िया, आपकी पाकिस्तान आर्मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि कोई भी आर्मी हो, ये वही वाली बात है, क्रिकेट कहीं भी हो रहा हो, अगर एशिया का पाकिस्तान या इंडिया जीत रहा है तो हम दोनों के लिए सेलिब्रेशन होती थी। आजकल नहीं है वो एक, चलो कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी दिल्ली दिल में तो होती है, चल यार अपने ही लोग हैं, जीते तो सही वगैरह। आज की तारीख में आप मुझे एक बात बताइए कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट क्यों करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी की जो मैप रीडिंग की, रेकी एंड सर्वेलेंस की जो टीम है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप करी है। एक एक्सरसाइज करी गई जिसमें वो टॉप कर गई। वाई गुड यार, हमने कभी और किया था, इस बार आप करें। जी बिल्कुल, हमने तो सर, मैंने तो बल्कि इसके ऊपर शो भी किया कि जिसमें जो रैंकिंग है दुनिया की एयरफोर्स की, वो आपने उसको बीट किया है चाइना को। जो न्यूज वीक की रिपोर्ट है, मैंने तो उसके ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। और हम तो ऐसा करते हैं कि भाई जिसकी जो भी कैपेबिलिटी है, अगर वो उसमें ऊपर आता है तो दैट्स गुड, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो राफेल जो है हमने गिराए थे, एयरफोर्स की जो है उन्होंने रैंकिंग में उनको ऊपर कर दिया। तो देखिए, ये तो आपने वही कहा कि अब हम क्या इसके ऊपर बात करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपने, क्योंकि ये वर्ड बड़ा स्पेसिफिकली हर जगह इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत ही पर्सनलाइज लिया जाता है कि राफेल गिराए या नहीं गिराए। आप एक बात बताओ, जिस बंदे ने राफेल गिराए हैं वो बंदा वॉर को क्यों रोकेगा? पहली बात भाई, exactly. इतना तो लॉजिकली, भाई मैं अगर यार एक और सही यार, इस बार इंडिया को ऐसा धो दूं कि 2 और सही और 5 और सही और 10 और सही। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है हमने शायद प्रोपोगंडा में आपसे जीत कर ली कि हमने आपको सैटेलाइट फोटो दिखा दिए, ये दिखा दिया, आप क्यों नहीं दिखा रहे? भाई क्यों? क्यों? यू शुड बी द फर्स्ट वन कि यार हम जीते हैं, और हम तो कह रहे हैं कि ये जीत आपको बार बार मुबारक हो अगर यही जीत होती है। भाई ये तो बहुत ज्यादती हो जाएगी ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, राफेल बिल्कुल थर्ड क्लास एयरक्राफ्ट है, ऐसा प्रूव करने की कोशिश करी जा रही है कि नहीं यार। क्यों इंडिया 114 और बनाना चाहता है राफेल इंडिया में? क्यों भाई? जीती हुई और हारी हुई इक्विपमेंट को कोई बनाता है? आप बता दीजिए। PL-15 चाइना ने बंद क्यों कर दी भाई? चाइना ने बंद कर दी। दोनों जी जी जी, आई थिंक आपकी कॉल आ रही थी ना बीच में, इस वजह से हो जाता है। आई डोंट नो, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉल है। बट ज्यादा बड़ी बात, आप मुझे एक बात बताइए। जी जी जी, what does Alia want for Pakistan? You tell me that. What does सर हमें Alia तो want for Pakistan? आई वांट पीस ऑन बोथ साइड्स। मैं तो दोनों को लिए, मैं तो काम ही पीस के लिए कि पीस हो। हम तो बोलते ही पीस के लिए, जो भी हमें बुरा भला कहा जाता है, जिस तरफ से भी जितनी धमकियां दी जाती है, लेकिन हम तो कहते हैं हर हाल में, मैं कहती हूँ पीस हो, कोई जंग ना हो, कोई वॉर ना हो, दोनों मिलकर करें। बल्कि ऐसा करें कि मिलकर एजुकेशन के लिए हर तरह से मिलकर जो आगे बढ़े। मेरा तो ये कहना है। वेरी गुड। आपका अगर ये कहना है तो आपकी आवाम का क्या कहना है? सर उनको भी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आप आवाम की तरफ एज अवाम बात कर रही हैं आप तो मेरे से। जी हम जी दोनों तो आवाम ही है ना। जी जी, अगर आवाम ये चाहती है,
अगर आवाम ये चाहती है तो आप इसे प्रूव कहां कर रहे हैं? क्योंकि मैं एज अ आवाम चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ यार किस लिए लड़ाई झगड़ा, तो हमें कोई फायदा तो होना नहीं है। हम इनकी जमीन लेंगे नहीं, हमें जमीन की जरूरत नहीं है। हम अगर लेंगे तो सिर्फ पीओके की बात करेंगे और इसके अलावा हमारे पास आपके पास साथ कोई टॉपिक ही नहीं है डिस्प्यूट का कहने के लिए। सीधी सीधी बात, आप मुझे बताइए हमने क्या किया और आपने क्या किया? हमने कोशिश करी, ये इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी टू अंडरस्टैंड। हमने क्या कोशिश करी कि इंडिया चलो यार पाकिस्तान को अच्छे से एंगेज रखो। हमने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया कि चलो यार कुछ ठीक हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी अकेला प्राइम मिनिस्टर है जो बस लेकर भी गया कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सड़क के ऊपर एक होता है बाय एयर जाना और एक होता है सड़क के ऊपर आना, कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं, दिलों की कनेक्टिविटी जी, जिसको भी आप बोलना चाहें। हमने आपके साथ वो भी ट्राई करके देख लिया। आप लोगों ने इस बात का मजाक बना लिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी इतना ज्यादा खौफनाक है, ये है वो है। वो बेचारा फिर भी आपके यहाँ पर बिरयानी खाने आया जी जी आपकी शादी ब्याह में। शादी ब्याह इज अगेन अ वेरी पर्सनल। वो आपके किसी मिनिस्टर की शादी में नहीं आया था, पाकिस्तान की शादी में आया था। पाकिस्तान, दैट जेस्चर इज पाकिस्तान। आप मुझे एक जेस्चर बताओ जो पाकिस्तान ने मेरे साथ किया। नहीं, कोई भी नहीं। नहीं सर, आई एक्सेप्ट इट। मैं तो एडमिट कर रही हूँ, मैं तो इसको बड़ा कंडेम करती हूँ जी। करण साहब, मेरे लिए तो इसकी वजह से मुझे बहुत बुरा भला सुनना पड़ता है कि मैं तो ये धड़ल्ले से कहती हूँ कि जो भारत ने जिस तरीके से कोशिशें की, अगर पाकिस्तान की तरफ से भी ये कोशिशें की जाती तो आज आप उनके साथ मिलकर कहां के कहां पहुंच चुके होते। मैं आपको एक और बढ़िया सा, क्योंकि हमारे बीच में एक सबसे बड़ा जो टेंशन है दैट इज टू डू विद टेररिज्म, ठीक है ना। मैं ये हर जगह कहता हूं और आपके हर पैनलिस्ट को इसका जवाब नहीं होता, वो इधर उधर करके बोल दे। जो आलिया भट्ट आज कैसा, आलिया शाह जी कह सकती हैं आज बड़े धड़ल्ले से अपने देश की तरफ से, हमने आपके यहाँ 9 टेररिस्ट कैंप उड़ाए, मरकज उड़ाए, ये उड़ाए, ट्रेनिंग सेंटर उड़ाया, जो भी उड़ाया, ठीक है जी। हम आपको बाय नेम दे देते, मिली गए नाम तो बाय द वे। उसके अलावा हम आपको 10 और नाम देते हैं जो अब आपने खैबर पख्तूनख्वा में उनको शिफ्ट किया है, मैं उसके भी नाम दे देता हूं, क्या बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहूंगा आलिया शाह कि बलूचिस्तान आर्मी को जो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, टीटीपी को जो सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान को जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो भाई साहब दे कहां रहा है? कोई एक जगह का नाम तो बताओ। मैं नाम तो बताना पड़ेगा ना। वो दिल्ली बोल दो यार, झूठ बोलना है तो क्या प्रॉब्लम है, बोल दो दिल्ली में ट्रेनिंग कैंप। आप किस लिए इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस आईएसआई पूरी दुनिया में टेरर फैला रही है और वो ये नहीं पता कर पा रही कि भाई साहब इंडिया, अब आपके यहां से जो जनरल एक्सक्यूज आएगा वो ये आएगा कि नहीं जी वो फंडिंग करते हैं। भाई साहब टेरर फंडिंग में आप फंसे, एफएटीएफ में आप फंसे, और भाई साहब नाम मैं कर रहा हूं। आप देखो लॉजिकली बात करेंगे, मैं ब्लेम गेम पर काम नहीं कर रहा, मैं लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं। सर वो ये कहते हैं कि क्योंकि इंडिया जो है वो एक इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, एक रिच कंट्री बन चुका है, दुनिया की 4th-5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसको कोई कुछ नहीं पूछता और सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर गिरता है, पाकिस्तान की तरफ से। ये तो मैं इससे तो इनकार नहीं हूँ, जो दहशतगर्दी की आप बात करें वो तो हम उन तमाम अनासिर को खुद से बहुत कंडेम करते हैं, लेकिन उस तरफ से एक वो स्टैंड ही आता है कि जी हमारे ऊपर एक पाबंदियां लग जाती हैं, हमें ये कर दिया जाता है, उनको तो कोई देखता तक नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। दोस्तों कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो वक्त चला गया है, अगर आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे तो शेर इस बार खाएगा जरूर। हमारे सेना के अफसर ने जो बात कही है ना, वो इमोशन नहीं है, ये हमारी ताकत का एहसास दिलाने वाला संदेश है, जहां पर हर भारतीय को गर्व है हमारे जवानों पर जो दिन रात देश की हिफाजत में खड़े रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ गर्व दिखाने की भी नहीं है, बात समझदारी की है। हम शांति चाहते हैं और ये बात सच है, पर शांति का मतलब पाकिस्तान ने कमजोरी समझ लिया था। शांति तब तक कायम रहेगी जब तक उसे मजबूती से बचाया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने उल्टी सीधी हरकत की तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और समय आने पर ऑपरेशन सिंदूर 2 जरूर होगा। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार बयान दे रहा है, उसे ऐसे बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का भी रोल है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं कि इस बार हम घुसकर मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। भाई देखो माहौल बिगड़ सकता है, ठंडे दिमाग से काम लो, फालतू का ना बीसी करने की ज़रूरत नहीं है।